वीडियो में आज बात बिहार विधानसभा चुनाव की करेंगे, क्योंकि इस बीच एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर उलझनें बढ़ने लगी हैं। जीतन राम मांझी का एक बड़ा ऐलान सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के खिलाफ 2 सीटों पर वो प्रत्याशी उतारेंगे और जीतन राम मांझी के इस स्टेटमेंट से एनडीए की उलझन अब बढ़ गई है। हम आपको बताएंगे सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर मामला उलझता ही जा रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए में सीटों को लेकर तकरार बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी बोधगया और मखदुमपुर में चिराग पासवान के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी। सीट शेयरिंग के तहत मखदुमपुर और बोधगया सीट चिराग की पार्टी को दिया गया है। मखदुमपुर जीतन राम मांझी की सीट रही है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कई दिनों से मंथन चल रहा था, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। हालांकि मंगलवार 2:30 बजे के करीब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 72 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी तारापुर सीट अपनी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के लिए छोड़ देगी, लेकिन आज जब लिस्ट जारी हुई तो तारापुर सीट से बीजेपी ने अपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को टिकट दे दिया। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भले ही जारी कर दी है, लेकिन सहयोगी दलों में सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है। गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत मखदुमपुर और बोधगया सीट चिराग पासवान की पार्टी को दिया गया है, जबकि मखदुमपुर सीट जीतन राम मांझी की सीट रही है। मांझी की ओर से कहा गया है कि उनकी पार्टी चिराग पासवान के खिलाफ मखदुमपुर और बोधगया सीट पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। एनडीए में 29 सीटें चिराग पासवान के पास है, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई हैं, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन के दोनों प्रमुख सहयोगी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि यह संख्या 2020 के चुनाव से कुछ कम है। अन्य सीटों गठबंधन के घटक दलों को दी गई है। जो बची हुई 41 सीटें हैं, उसमें से 29 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास को दी गई है, यानी कि चिराग पासवान वाली पार्टी को, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 सीटें मिली हैं। केंद्रीय मंत्री मांझी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में गठबंधन का साथ देते हुए कहा, माना कि हमें कम सीटें मिली हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कमजोर हुआ है। कार्यकर्ताओं में घोर असंतोष भी व्याप्त है, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी। इसका आश्वासन ही मैं कार्यकर्ताओं को दे पा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार को जंगल राज की ओर धकेल दे, बिहार के आवाम की रातों की नींद और दिन का चैन को खत्म कर दे। बिहार के लिए, बिहारित के लिए और बिहारियों के मान सम्मान के लिए हम सब तैयार हैं। मतलब हम अपनी पार्टी का नाम ले रहे हैं। जीतेगा एनडीए, बना रहेगा बिहार का सम्मान। इसी के साथ ही अब एनडीए की उलझनें तेज हो चुकी हैं। लिस्ट तो जारी हुई, लेकिन जीतन राम मांझी जो पहले ही सीट को लेकर ऐलान कर रहे थे कि अगर मुझे 15 सीटें नहीं मिली तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर उसके बाद उनको दिल्ली बुलाया गया, बैठक हुई। पहले बीजेपी उन्हें 6 सीटें देने का वादा कर रही थी, और अब जब बीजेपी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने रखा 243 सीटों के लिए, तो 101 पे बीजेपी, 101 पे एनडीए, 29 पार्टी चिराग पासवान की और 6 जो सीटें हैं, 29 सीटें चिराग पासवान के लिए, और जो 6 सीटें हैं वो गई जीतन राम मांझी के खाते में, और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के खाते में भी गई 6 सीटें। कुल मिलाकर 243 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन एनडीए ने इस तरह से किया। लेकिन अब जब आज अपनी लिस्ट बीजेपी ने पहली जारी की, उसमें जब ये दोनों सीटें जो हमने आपको बताई, जिसपे जीतन मखदुमपुर और उसकी बात कर रहे हैं हम, तो जहाँ पर जीतन राम मांझी इस पर कंप्रोमाइज़ करने को बिल्कुल नहीं तैयार है। उन्होंने सीटों को लेकर तो कंप्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन इन दोनों सीटों पर वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देखना होगा कि क्या ये जो उलझन एनडीए में जीतन राम मांझी वर्सेस चिराग पासवान हो गई है, क्या ये सुलझा पाएगी या इसका आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में 243 सीटों पे नवंबर में चुनाव है। पहले 2 चरणों में ये चुनाव हो रहा है, 6 नवंबर और 11 नवंबर, और 14 नवंबर को मतगणना होगी, जिसमें पता चल पाएगा कि इस बार बिहार विधानसभा की गद्दी पर किसका होगा राज। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।